ऊपर अमीर का बिना चावल, नीचे गरीब सहेली का बिना रोटी वाला ससुराल। मैडम जी थोड़ा और आराम से आ जाती। पता है वो लोग वहाँ पर हमारा कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। सॉरी यार, तो तू जानती है विजय सर का लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है। दोनों सहेलियां अब जल्दी से गाड़ी में बैठ एक रेस्टोरेंट पहुंचती हैं, जहां काफी टाइम से उन दोनों के बॉयफ्रेंड विनोद और अनुज उनका वेट कर रहे होते हैं। तुम दोनों को ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गई? हमें तो बस 1 ही घंटा हुआ है वेट करते हुए। ये बात तुम कीर्ति से बोलो, मैं कब से इसका वेट कर रही थी। संजना तुम जानती हो कि सर का लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट था। अच्छा बाबा, अब ये सब छोड़ो। कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं मटर मशरूम और लच्छे वाले पराठे लूंगी। यहाँ के मेन्यू में तो यखनी पुलाव भी है, मैं वही लूंगी। हम लोगों को डेट करते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि संजना तुम हमेशा चावल क्यों ऑर्डर करती हो और कीर्ति तुम रोटी। कभी मैंने संजना को रोटी और कीर्ति को चावल खाते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि मैं चावल नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ। मुझे ज्यादातर रोटियाँ, पराठे ये सब खाना ही पसंद है। मैं भी बहुत कम रोटियाँ खाती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार ही। मुझे तो चावल बहुत पसंद है। दोनों के बॉयफ्रेंड उन पर हंसने लगते हैं। जहां कीर्ति को बचपन से ही खाने में रोटी खाना सबसे ज्यादा पसंद था, तो वहीं संजना को चावल खाना। यूं ही समय गुजरता है और इन दोनों का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है और फिर सब रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। अब तो तुम दोनों सहेलियों का कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से अब हमें घर में बात कर लेनी चाहिए। तुम्हारी बारी में मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया था, बस पापा से बात करनी है, वो भी मान जाएंगे। इन दोनों का तो सब सॉर्ट आउट है। कीर्ति तुम मुझे अपना बताओ। मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, मेरे घर वाले तो शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद आऊंगी? तुम लोग अच्छे खासे परिवार से हो। संजना भी अमीर घर से है, लेकिन मैं तो गरीब परिवार से हूँ। अरे यार तू अच्छा सोच, जैसे शादी के बाद भी हम साथ होंगे, मैं ऊपर और तू नीचे, कितना मजा आएगा। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उन्हें तो बस एक अच्छी और परिवार संभालने वाली लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं। विनोद और अनुज दोनों घर आते हैं, जहां विनोद नीचे माँ के कमरे में जाता है, वहीं अनुज सीढ़ियां चढ़कर अपनी माँ के कमरे में जाता है। दोनों ही अब अपनी माँ से बैठकर बात करते हैं। पहले तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब तूने मुझे बताया कि कीर्ति की दोस्त संजना ऊपर रह रही है, मेरी बहन मायावती की बहू बनने वाली है, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। माँ बस भी करो अपनी ये बेफालतू की लड़ाई। आप दोनों की इस लड़ाई के चलते दोनों परिवारों में कितने साल से मतभेद चल रहा है। तू कहना क्या चाहता है कि ये लड़ाई मैंने की थी? नहीं, ये सब उसने किया था। मैं तो कोसती हूँ अपनी किस्मत को कि क्यों भगवान ने मुझे बहन दी। मैंने कह दिया सो कह दिया, कीर्ति इस घर की बहू नहीं बनेगी। माँ हद करती हो, अपनी लड़ाई के चक्कर में मेरा क्यों रिश्ता खराब करने पर तुली हो? मैं संजना से बहुत प्यार करता हूँ और शादी सिर्फ उसी से करूंगा। कल को अगर संजना इस घर की बहू बनकर आ गई तो उसकी सहेली और सुजाता मेरी बहू को अपने वश में कर लेंगी और फिर मेरी बहू मेरे ही खिलाफ हो जाएगी। आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी करूंगा सिर्फ संजना से ही। अगर मेरी शादी कीर्ति से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा, समझे आप लोग? दोनों भाई अपनी माँ से अपने प्यार के लिए लड़ जाते हैं। अपने बेटों के आगे मायावती और सुजाता को न चाहते हुए भी झुकना पड़ता है और वो दोनों परिवार अपने अपने बेटों के साथ अपनी होने वाली बहू के घर जाकर रिश्ता तय कर देते हैं और अब जल्द ही शादी करके दोनों सहेलियां एक ही मकान में आती हैं। संजना अनुज के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और वहीं कीर्ति का नीचे ही गृह प्रवेश होता है। फिर अगले दिन सब हॉल में बैठे होते हैं और संजना सामने से आती है। नींद तो अच्छे से पूरी हुई ना बहू? जी माँ जी, वैसे आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है ना? हाँ बहू, लेकिन ज्यादा कुछ मत बना लेना। मीठे में सूजी का हलवा और सब्जी में कढ़ी और शाही पनीर, और एक काम करना, लच्छे वाले पराठे बना लेना। ये सब तो मुझे काफी अच्छे से आता है बनाना। सोच रही हूँ साथ में वेजिटेबल पुलाव भी बना लूं। बहुत अच्छा पुलाव बनाती हूँ मैं। संजना के मुंह से जैसे ही पुलाव का नाम निकलता है तो सभी के चेहरे पर से एकदम से हंसी गायब हो जाती है। ये देख। आप लोगों को क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? भाभी गलत नहीं, बल्कि बहुत गलत कह दिया है आपने। हे भगवान, भाभी को कोई बचा लेना। तुम इस घर की नई बहू हो, इसलिए तुम्हें यहाँ की कई सारी चीजें नहीं पता होंगी। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे घर में चावल नहीं बनते और तुम्हें भी इस बात का खास ध्यान रखना है। जो मैंने बोल दिया बस वही बनना चाहिए, ठीक है?
संजना का ससुराल में पहले ही दिन था, इसलिए वो अपनी सास से ज्यादा कुछ नहीं कहती, सीधा किचन में आ जाती है। इन लोगों ने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? मैंने तो सिर्फ चावल ही बोला था। माँ जी सीरियस तो ऐसे हो गई जिसे पता नहीं क्या कह दिया हो। खैर छोड़ो, लगता है इन लोगों को चावल कम पसंद है। आज नहीं तो फिर कभी चावल पुलाव बना दूंगी। पहला दिन है तो आज रोटी ही खा लेती हूँ। अपनी सास के कहे मुताबिक संजना अब सारा खाना तैयार कर देती है। थोड़ी देर में सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तो वहीं गीली सब्जी की वजह से संजना को रोटी अच्छी नहीं लगती। साक्षी, तुम कैसे कढ़ी के साथ रोटी खा रही हो? इसके साथ तो चावल अच्छे लगते हैं। तुम देखना, कल तो मैं चावल ही बनाऊंगी। अरे भाभी धीरे बोलो, खुद तो मरोगी ही, मुझे भी मरवा दोगी। सबके खाना खाने के बाद आप मेरे कमरे में आना, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। लगता है भैया ने आपको भी कुछ बताया ही नहीं। संजना साक्षी की बात कुछ समझ नहीं पाती, तो वहीं नीचे रह रही गरीब सहेली की पहली रसोई की रस्म के लिए कमरे में बैठी अपनी सास से पूछती है। शादी में इतना सारा हैवी खाना खाया है कि अब कुछ हल्का ही खाने का मन कर रहा है। एक काम करो बहू, तुम आलू मटर की सब्जी और सिल पर पिसी हुई हरी चटनी और हाँ, साथ में जीरे वाला चावल बना लेना। एक काम करो, कटहल भी बना लेना। शाम को लाकर रखा हुआ है, कहीं खराब ना हो जाए। माँ जी, ये तो सूखी सब्जियां हैं। एक काम करती हूँ, चावल रहने देती हूँ, पूड़ी बना लेती हूँ। बहू, जितना कहा उतना करो। अगर मैंने चावल बोले हैं तो तुम्हें चावल ही बनाना चाहिए। कीर्ति भी अपनी सहेली की तरह चुप रहती है और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है कि तभी कीर्ति देखती है कि पूरी रसोई में रत्ती भर आटा नहीं है। चारों तरफ सिर्फ चावल के बोरे रखे हुए हैं। किचन में तो कहीं पर भी आटा नहीं है। लगता है इसीलिए माँ जी ने पूड़ी बनाने से मना किया। मैं भी कितना सोच रही थी। कीर्ति अब जल्दी से खाना तैयार करती है और पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है, पर सब्जी सूखी होने की वजह से कीर्ति के गले से ठीक से चावल नहीं उतर रहे थे। यार, चावल तो गीली सब्जी के साथ खाते हैं, इन सूखी सब्जियों के साथ तो रोटी पराठे अच्छे लगते हैं। पता नहीं ये सभी सूखी सब्जी के साथ चावल कैसे खा रहे हैं। खाना खाने के बाद दोनों ही ऊपर नीचे रह रही सहेलियां किचन का काम निपटा लेती हैं। अब जहां ऊपरी मंजिल पर रह रही संजना अपनी बालकनी में आकर खड़ी होती है, तो वो नीचे रह रही कीर्ति अपने आंगन में आती है। संजना मैडम, अब नीचे भी आ जाओ, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। मैं तो तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, रुको अभी आते हूँ। संजना सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और अब दोनों सहेलियां आंगन में खड़ी होकर बात करने लगती हैं कि तभी बालकनी पर संजना की सास मायावती आती है और जब वो दोनों सहेलियों को ऊपर से नीचे बात करता देखती है तो। संजना बहू, ये क्या कह रही हो तुम? ये सुजाता अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। सुजाता, ओ सुजाता, जरा अपने बिल से बाहर तो निकल। मायावती की चिल्लाने की आवाज से सुजाता जैसे ही बाहर आती है। माँ जी, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप तो जानती ही है ना कि संजना मेरी सहेली है, और सिर्फ मेरी सहेली नहीं बल्कि आपकी बहन की बहू भी है। तो क्या मैं उससे बात भी नहीं कर सकती? ज्यादा जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर चलो। सुजाता कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आती है, तो मायावती को चिल्लाने पर अब संजना भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाती है और दोनों को ही उनकी सास से काफी डांट पड़ती है। सहेली होगी तेरी शादी से पहले, लेकिन अब वो मेरी दुश्मन की बहू है और मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, समझी? कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। संजना को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है। मायावती के जाते ही संजना की नंद साक्षी उसके पास आती है और बैठा कर कहती है, भाभी, माँ और मौसी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। आप सुबह पूछ रही थी ना, चावल के नाम से माँ भड़कती क्यों है? इसके पीछे एक कहानी है। अरे बस भी करो तुम दोनों, बीपी बढ़ाकर मुझे मार दोगी क्या? और घरों में जायदाद, घर या किसी जरूरी चीज को लेकर के लड़ाई होती है, लेकिन मेरे घर में सिर्फ तुम दोनों की वजह से रोटी और चावल को लेकर लड़ाई होती है। खाने का और कितना अपमान करोगी तुम दोनों? माँ जी, गलती इसकी है। मुझे तो शर्म आती है इसे अपनी बहन बोलते हुए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोटी के बर्तन को नीचे फेंकने की? तूने भी तो मेरे चावल के बर्तन को नीचे फेंका। चावल खा खा कर चावल जैसी फूल चुकी है। एक ही घर में शादी करने के बावजूद भी दोनों बहनों में हमेशा चावल और रोटी को लेकर काफी लड़ाई होती। दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब एक ही मकान में दोनों बंटवारा कर लेती।
बंटवारे के बाद अब मायावती अपने परिवार के साथ ऊपर रहती है और कभी भी चावल न खाने की कसम खा लेती है। सुजाता भी नीचे रहकर यही करती है और कभी रोटी न खाने की कसम खा लेती है। इस तरह एक दूसरे की फेवरेट रोटी चावल को त्याग कर वो दोनों एक दूसरे के प्रति अपना गुस्सा दिखाती है। इतनी स्टूपिड चीज पर कौन लड़ता है? साक्षी, माँ जी और मौसी जी का मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? चलो ठीक है कि आप दोनों में लड़ाई हुई तो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर बस एक परिवार चावल खाएगा और दूसरा रोटी। ना तो ये हेल्थ के लिए ठीक है और ना ही आपके परिवार के लिए। दोनों में ईगो जो है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाभी। निचली मंजिल पर रह रही कीर्ति को कमरे में बैठकर जब उसके पति से सारी बात पता चलती है तो उसके लिए भी ये सब काफी हैरान भरा था। विनोद, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते ही हैं कि मुझे रोटी कितनी पसंद है। अब मैं जिंदगी भर रोटी कैसे खाऊंगी? मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि कभी तुम्हें बाहर ले जाकर रोटी खिला दूंगा। इससे ज्यादा तो मेरे बस में कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो मेरी ऊपर और मेरी सहेली की नीचे शादी हो जाती। पता नहीं उस बेचारी का ऊपर क्या हाल होगा। अपने अहंकार के चलते मायावती सुजाता एक दूसरे से नफरत तो कर बैठती हैं, तो वहीं चावल और रोटी की इस लड़ाई के चलते उनके परिवार वालों को भी काफी दिक्कत होती है। तो ऊपर रह रही चावल खाने वाली और नीचे रह रही हमेशा रोटी खाने वाली सहेली की तो अब बुरी हालत थी। लगता है किसी ने अभी तक माँ जी और मौसी जी के बीच की लड़ाई खत्म करने की कोशिश ही नहीं की। माँ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए सबको साथ लेकर चलना है, और आज माँ जी को ऐसे चावल बनाकर खिलाऊंगी ना मैं कि वो सारी बातें भूल जाएंगी। संजना ऑनलाइन चावल ऑर्डर करती है और गर्मा गर्म बिरयानी बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर ढककर रख देती है। अरे वाह, खुशबू तो काफी बढ़िया आ रही है। क्या बनाया है आज? बहुत स्पेशल चीज बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। संजना जैसे ही बर्तन पर से ढक्कन उठाती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। संजना बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चावल बनाने की? इतने सालों से मेरे घर में चावल नहीं बने और तू यहाँ बिरयानी पका रही है। जा जाकर फेंक दे इसे। आप क्यों खाने का अपमान कर रही हैं? बेफालतू की बातों को इतना आगे कौन बढ़ाता है? तुम्हारे लिए होगी बेफालतू की बात, लेकिन मेरे लिए मेरा सम्मान है। अगर घर में रहना है तो मेरा कहना मानना ही होगा। संजना सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उन चावलों को ले जाकर आसपास के गरीब बच्चों में बांट देती है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति बहू, हर एक निवाले पर तू पानी पी रही है। माँ जी, आज घर में सूखी सब्जी बनी है और सूखी सब्जी के साथ मुझे रोटी अच्छी लगती है, ना कि चावल। सूखी सब्जी नहीं पसंद तो गीली सब्जी बना ले, लेकिन बनेंगे तो सिर्फ चावल ही। दोनों सासों के अहंकार के चलते उनकी बहुएं काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसी कुछ समय गुजर जाता है। संजना बालकनी पर खड़ी होती है तो वहीं कीर्ति आंगन में बैठी होती है और दोनों से सहेलियां कॉल पर बात करती हैं। ये कैसी दूरियां हैं हम दोनों के बीच। मैं क्या क्या सोच रही थी शादी के बाद, और क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो तू नीचे और मैं ऊपर रहती। और नहीं तो क्या, पता है आज माँ जी ने दाल के साथ मुझे रोटी बनवाई। तेरे घर में तो चावल बने होंगे ना, थोड़े से चावल दे दे और मुझे तू रोटी दे दे। मेरी सास तो बाहर गई है और तेरी सास को भी मैंने अभी बाहर निकलते हुए देखा है। यही मौका है। संजना जल्दी से चावल लेकर नीचे आ रही होती है तो वहीं माया रोटी लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है और दोनों बीच में ही मिल जाती हैं कि तभी वहां कीर्ति का देवर मोनू और संजना की नंद साक्षी आ जाती हैं। भाभी, आप चुप चुप कर रोटी खा रही हो? तो तुम दोनों माँ जी को कुछ मत बताना, वरना वो हमारा बुरा हाल कर देंगी। एक्चुअली भाभी, अब इस मोनू की तो आदत है मजाक करने की। ये तो बस आप दोनों की फिरकी ले रहा था। खाइए, शौक से खाइए। घर में जो बनता है वो हम छुप छुप कर खा लेते हैं, लेकिन बाहर हम अपनी मर्जी का खाते हैं। रोटी, चावल, सब कुछ। अपनी नंद देवर की बात सुनकर दोनों बहुएं थोड़ी रिलैक्स होती हैं और ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऊपर नीचे रहकर भी अक्सर सीढ़ियों पर खड़े होकर बात करती हैं। संजना ऊपर वाली सीढ़ी पर होती तो कीर्ति नीचे वाली पर। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। मायावती बड़ी सी दुकान से आटे की बोरी मंगवाकर लड़कों से ऊपर चढ़ा रही होती है तो वहीं अपनी आंगन में बैठी सुजाता चावल साफ कर रही होती है। पैसे पैसे की बात होती है, बस सस्ते के चक्कर में लोग तो आजकल चावल ठूस ठूस कर गुब्बारे जैसे बनते चले जा रहे हैं, न जाने कब फट जाएं। और जैसे खुद तो रोटी खाकर खली बन गई है। हिम्मत तो है नहीं मुंह पर बोलने की, पीठ पीछे ही बोलती रहना। हाँ, जैसे तो तुमसे बड़ी हिम्मत है ना मुझे बोलने की, बड़ी आई।
दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। अपनी सास को लड़ता देख संजना और कीर्ति भागी भागी आती है और बड़ी मुश्किल से संजना मायावती को सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले जाती है। बेचारी दोनों नई नवेली बहुएं अपनी सास की वजह से गेहूं के घुन की तरह पिस रही हैं। पता नहीं कब खत्म होगी इनकी चावल और रोटी की ये महाभारत। कभी कभी चावल और रोटी की क्रेविंग को पूरा करने के लिए दोनों सहेलियों को बाहर से रोटी चावल मंगवाना पड़ता है। ऊपर नीचे रहकर भी दोनों सहेली एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकती थी, जिसके चलते दोनों के पति उन्हें हफ्ते में 1 से 2 बार रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जहां वो दोनों खुलकर बात भी करती हैं और जी भरकर रोटी और चावल खाती हैं। आप दोनों क्या कुछ कर नहीं सकते। हमने तो माँ जी को कितना समझाया, लेकिन वो तो हमारी सुनने को राजी ही नहीं है। पता नहीं कब खत्म होगी ये रोटी और चावल की जंग। दोनों सहेली अपने पतियों के साथ बैठकर खाना खा रही होती हैं कि तभी उन्हें पड़ोस में रहने वाली आशा देख लेती है। आशा एक एक कर दोनों सास के पास जाती है और उनके रोटी चावल खाने के बारे में बताती है। थोड़ी देर में संजना और अनुज जैसी सीढ़ियां चढ़ते हैं और ऊपर पहुंचते हैं। खा लिए जी भर के चावल या और खाने हैं? हम तो बस बाहर मोमोज खाने के लिए गए थे। चुप कर, आशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और क्यों मेरी इज्जत को नीलाम कर रही हो? एक छोटी सी चीज मांगी है, वो भी तुम लोगों से पूरी नहीं होती। जहां ऊपर मायावती अपनी बहू बेटों पर चिल्ला रही होती है तो वहीं नीचे अब बहुत हो गया, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब अगर तुमने रोटी का निवाला खाया तो ना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। दोनों सहेलियां समझ जाती हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। कमरे में बैठी संजना, रोटी से तो मेरा पेट नहीं भरा, एक काम करती हूँ, मैगी बना लेती हूँ। अब मैगी के लिए थोड़ी ना माँ जी मना करेंगी। दोपहर का समय था। संजना किचन में जा रही होती है कि तभी उसे स्टोर रूम से अलग से खुशबू आ रही है। संजना जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। संजना की सास, जो अहंकार के चलते कभी अपने घर में चावल नहीं बनने देती, वो स्टोर रूम में छुपकर चावल खा रही होती है। ये सब क्या है? आपको तो चावल से नफरत थी ना, और आप चावल खा रही हैं? वहीं दूसरी तरफ नीचे रह रही सहेली के ससुराल में पता नहीं मैंने अपनी साड़ी कहाँ रख ली है। माँ जी की अलमारी में भी देखी, कहीं नहीं मिली। एक काम करती हूँ, नीचे की तरफ और देख लेती हूँ। कीर्ति जैसे अलमारी में नीचे की तरफ कपड़े उठाकर पीछे अपनी साड़ी देखने लगती है तो उसे वहां फॉइल पेपर में 2 रोटियां मिलती हैं। ये देखकर वो काफी हैरान होती है कि तभी कीर्ति की सास हाथों में सब्जी की कटोरे लिए अपने कमरे में आती है। बहू, तुझे ये रोटी कहाँ से मिली? आपकी अलमारी से। इसका मतलब आप हम सबसे छुप छुप कर रोटी खाती हैं और हमें रोटी ना खाने के लिए इतनी बड़ी कसम दी है। अपनी सास की पकड़ी हुई चोरी को दोनों सहेलियां अब घर में सभी को बता देती हैं और बात करके दोनों सहेली सबको नीचे बुलाती हैं। और अब संजना के ससुराल वाले सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हैं, जहां हॉल में कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे और दोनों सास सिर लटकाकर खड़ी हुई थी। इतने समय से आपने हमें कभी रोटी खाने नहीं दी और छुप छुप कर खुद रोटी खा रही थी। तुम्हारे अहंकार की वजह से मैंने भी तुम पर कभी दबाव नहीं डाला, पर तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। आप दोनों तो सगी बहनें हैं, फिर भी एक दूसरे से कितनी नफरत करती हैं। लेकिन हम दोनों सहेलियां होकर भी एक दूसरे से बहनों जैसा प्यार करती हैं। आखिरकार कब तक रहेगी ये नफरत? रोज रोज रोटी खाकर मैं भी तंग आ गई हूँ, इसीलिए चुप चुप कर चावल खाती थी। मेरा भी यही हाल था। खुद तो अपनी मर्जी का कुछ भी खाओ और अपने परिवार वालों को कसम देकर रोक दो, ताकि तुम्हारा अहंकार हम सब पर बना रहे। आप लोग गुस्सा मत करिए, कभी कभार आप लोगों को भी चावल खा लेना चाहिए। क्या कहा कभी कभार? अरे जब मन हो तब खा लेना। मायावती और सुजाता की सच्चाई सामने आ जाने की वजह से दोनों को ही काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो वहीं ऊपर रह रहा अमीर सहेली का परिवार और नीचे रह रहा गरीब सहेली का ससुराल जी भर के रोटी और चावल खाते हैं। तो वहीं अपनी बहुओं के बीच इतना प्यार देखकर मायावती और सुजाता के बीच में जो लड़ाई थी वो भी समय के साथ कम होने लगती है।